6 बार के विधायक और पूर्व मंत्री रामनिवास रावत अंततः एक बार फिर मंत्री बन गए हैं। कभी कांग्रेस में रहे रावत इस बार बीजेपी की सरकार में मंत्री बनाए गए हैं। राजभवन में अकेले रावत को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। यह भी अब चर्चा में है कि आखिर रावत को अकेले क्यों शपथ दिलाना पड़ा। ऐसी क्या मजबूरी थी कि आनन फानन में रावत को मंत्री बनाना पड़ा। बताया जाता है कि इसके पीछे कई बड़ी वजह है और कहा जा रहा है कि रावत के बीजेपी में शामिल होने के वक्त ही ये तय हो चुका था कि भविष्य में उन्हें मंत्री बनाया जाएगा। बीजेपी ने रावत से वादा किया था, जिसके बाद रावत ने लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी का दामन लिया। दरअसल रामनिवास रावत बेशक कद्दावर नेता है और ओबीसी का बड़ा चेहरा माने जाते हैं, लेकिन उनकी राजनीति का विशेषता उनकी रावत जाति भी है, जो लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए सबसे बड़ी जरूरत थी, जिसके चलते लोकसभा चुनाव के पहले रामनिवास रावत को बीजेपी में शामिल किया गया था। ग्वालियर अंचल की मुरैना लोकसभा की सबलगढ़, जौड़ा, विजयपुर, सायोपुर चारों विधानसभा क्षेत्रों में रावत जाति के वोट बड़ी संख्या में हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान मुरैना में भाजपा के सामने दो चुनौती खड़ी हो गई थी। पहला, कांग्रेस ने सजातीय ठाकुर उम्मीदवार उतार दिया था और दूसरा, बसपा ने उद्योगपति रमेश गर्ग को टिकट देकर पार्टी के कोर व्यापारी वोटर्स को अपनी ओर खींचने का प्रयास किया था। ऐसे में रामनिवास रावत का दल बदल से मुरैना लोकसभा सीट के चुनावी गणित को तो साधा ही, साथ में अंचल की दर्जन भर सीट पर भी भाजपा के जातीय समीकरण को मजबूती मिली। अब रामनिवास रावत को वो सब मिल चुका है जिसके लिए रावत ने कांग्रेस से बगावत की थी।